जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछले भाग में भी हमने पढ़ा है कि मैला आंचल उपन्यास में 5 मुख्य नारी पात्र हैं: लक्ष्मी, कमला, फुलिया, मंगला देवी और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। लेकिन प्रधानता की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी और कमला ही मुख्य नारी पात्र हैं। लक्ष्मी का परिचय हमें मेरीगंज मठ के अंधे महंत सेवादास की दासी या रखेल के रूप में प्राप्त होता है। लक्ष्मी पसराहा मठ के एक सेवक रामचरण की इकलौती बेटी थी। गांव में हैजा फैला और वह अनाथ हो गई। बाद में उसे सेवादास मेरीगंज ले आया और उसकी किशोरावस्था में ही उसे अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी जवान होने से पहले ही सेवादास की रखेल बन गई थी। बाद में महंत अंधे हो गए। गांव के लोग उन्हें व्यभिचारी कहने लगे। बालदेव और लक्ष्मी का पहला साक्षात्कार महंत के भंडारे के अवसर पर हुआ और उसे देखते ही वह लक्ष्मी की आंखों में समा गया। और महंत के निधन के उपरांत बालदेव लक्ष्मी का सहारा बन गया। लक्ष्मी बालदेव की और कुछ विशेष कारणों से आकृष्ट हुई थी। एक तो बालदेव बहुत सीधा व सरल युवक था, दूसरा वह स्वयं सेवक था। गांव के हित के लिए वह सब कुछ करने को तैयार रहता था। तीसरे, वह देशभक्त था। देश के लिए उसने पुलिस के डंडे खाए और जेल गया। सेवादास ने उसे शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति भी माना था। इन्हीं सब कारणों से लक्ष्मी बालदेव से प्रेम करने लगी थी और इस प्रकार लक्ष्मी का प्रेम सामने आता है। महंत सेवादास की मृत्यु के बाद बेसहारा लक्ष्मी ने जब सहायता के लिए बालदेव जी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि बालदेव उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह कालीचरण की ओर आकर्षित हुई। लेकिन कालीचरण की दूरी देख लक्ष्मी को बड़ी निराशा हुई। वह बालदेव के आकर्षण के प्रति अपनी भूल महसूस करने लगी। वह सोचने लगी, साधु स्वभाव के पुरुष हैं, किसी का चित्त नहीं दुखाना चाहते। कहते हैं, बहमी दासी ने हिंसावाद करवाया है, मठ पर नहीं जाएगा। बहुत सीधे हैं बालदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। लक्ष्मी ने यह निर्णय कर लिया, जैसे भी हो बालदेव जी के शरीर की सेवा करेगी। लक्ष्मी अपने इस निश्चय को अंत तक निभाती है। बालदेव को लेकर वह मठ छोड़ देती है और अपने बगीचे में रहने लगती है। वह बालदेव को गुसाई कहकर पुकारती है। सेवादास जैसी पदवी लेकर या पदवी देकर वह उसका शरीर संपर्क चाहती है, पर बालदेव उसकी प्रतीक्षा करते थे। अंत में लक्ष्मी की यह अभिलाषा पूरी होती है और वह बालदेव जी की स्त्री बन जाती है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि वास्तव में लक्ष्मी चंचल मना तो थी, लेकिन दुष्चरित्र नहीं थी। उसका मन डॉक्टर प्रशांत के लिए भी चंचल हुआ था। कालीचरण की न्यायवृत्ति ने भी उसे चंचल किया था, लेकिन वह चरित्र भ्रष्ट नहीं हुई थी। हृदय की चंचलता के बाद भी बालदेव के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ उसने संबंध स्थापित करने की चेष्टा नहीं की और ना ही उसके मन में ये बात आई। सेवादास तथा रामनाथ ने उसके साथ नाजायज फायदा उठाया था। अगर वह दुष्ट चरित्र नहीं होती तो लरसिंह दास के साथ और नागा साधु के साथ, रामदास के साथ वह अपना शारीरिक संबंध स्थापित कर चुकी होती। लेकिन यह संबंध उसने केवल बालदेव जी के साथ स्थापित किया और उनकी स्त्री बनी। यही कारण था कि लक्ष्मी के चरित्र में स्वाभिमान की मात्रा बहुत बड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए बालदेव जब उसके चरित्र पर शंका करता है और चंदन पट्टी चले जाने के बाद कहता है, तो वह भी तमक उठती है, उसके नथने फड़क उठते हैं और कहती है, ऐसा क्यों बकते हैं, क्या समझते हैं, बोलिए क्या समझते हैं, रंडी समझ लिया है क्या? गुस्सा मत होइए गोसाई साहब, क्रोध पाप का मूल है, जाते जाते देह को कलंकित मत करके जाइए। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी एक भारतीय नारी है।
वह नारी धर्म जानती है। घर पर आए हुए मेहमान का स्वागत किस प्रकार किया जाता है, यह तथ्य बावनदास के आने पर दृष्टव्य होता है। बावनदास के प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव था। वह गांधी जी की भक्त थी। भंडारा देने से पूर्व महंत सेवादास ने गांधी जी को सतगुरु साहिब का भक्त कहा था। इसलिए बावनदास को दिए चिट्ठियों के बंडल को गांधी जी की मृत्यु के पश्चात बड़ी श्रद्धा से रखती है। बावनदास की अमानत का ख्याल उसे बना रहता है। यहाँ उसकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा, आतिथ्य की भावना, अमानत को अमानत समझने जैसी प्रवृत्तियां सहज स्पष्ट हो जाती हैं। भारतीय पत्नी होने के कारण लक्ष्मी पति के सारे अवगुण, सारे दोष, सारे पाप कर्म भुलाकर भी उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं लाती। बालदेव उसके चरित्र पर संदेह करता है, उसे आग में जलाने का वही दोषी है, किंतु लक्ष्मी की सहनशीलता, उसकी चारित्रिक उद्दतता, उसका साहस और उसकी नम्रता युक्त क्षमाशीलता बालदेव का हृदय परिवर्तन कर देती है। भंडारा के पूर्व मठ पर जुड़ने वाली पंचायत में लक्ष्मी की स्पष्टवादिता देखते ही बनती है। गांव के लोगों के लिए वह मार्गदर्शिका बन जाती है। उसके भक्तिन स्वरूप का विश्लेषण करना युक्ति संगत इसलिए नहीं प्रतीत होता क्योंकि आद्योत्पांत वह सदगुरु साहिब की भक्तिन रही है। निष्कर्षतः लक्ष्मी एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत हुई है।